तो बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या नेहरू की तारीफ करना गुनाह है। ये मुद्दा क्यों उठा है, इस पर हम क्यों सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्यों हम बड़ी बहस करने वाले हैं। इस वजह से क्योंकि मध्य प्रदेश में नेहरू परिवार की तारीफ करना बड़वानी के कलेक्टर अजय गंगवार को भारी पड़ गया। शिवराज सरकार ने उन्हें कलेक्टर पद से हटाकर मंत्रालय में उप सचिव बना दिया। वहीं नरसिंहपुर के कलेक्टर को जयललिता को ट्विटर पर बधाई देने पर नोटिस मिला है। सवाल है कि क्या नेहरू की तारीफ करना गुनाह है। यह है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के कलेक्टर अजय गंगवार। शिवराज सरकार ने अजय गंगवार का तबादला कर उन्हें मंत्रालय में उप सचिव बना दिया है। आरोप है कि कलेक्टर का तबादला उनकी तरक्की की वजह से नहीं बल्कि सजा के तौर पर किया गया है। सजा की वजह है नेहरू परिवार की तारीफ। आज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इस मौके पर कलेक्टर अजय गंगवार ने फेसबुक पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था, जरा गलतियां बता दीजिए जो नेहरू को नहीं करनी चाहिए थी। यदि उन्होंने 1947 में हिंदू तालिबानी राष्ट्र बनने से रोका तो ये उनकी गलती थी। IIT, इसरो, पार्क, IISB, IIM, BHEL, स्टील प्लांट, बांध, थर्मल पावर लाए गए तो ये उनकी गलती थी। रामदेव जैसे बुद्धिजीवी की जगह साराभाई और होमी जहांगीर को सम्मान दिया और काम करने का मौका दिया, ये उनकी गलती थी। उन्होंने गौशाला, मंदिर की जगह विश्वविद्यालय बनाए तो उनकी घोर गलती थी। गलतियों के लिए गांधी परिवार को देश से माफी तो बनती है। इस फेसबुक पोस्ट से अजय गंगवार ने नेहरू की तारीफ करने के साथ ही इशारों में बीजेपी सरकार पर ताना मारा था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे निजी विचार बताया। सर, ये जो फेसबुक और ट्विटर पे नेहरू गांधी परिवार को लेकर के कमेंट्स किया है, सर क्या है सर? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसके अलावा मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अजय गंगवार की यह सफाई शिवराज सरकार को रास नहीं आई और उनका तबादला बड़वानी से सीधे मंत्रालय में कर दिया गया। जाहिर है नेहरू के नाम पर तबादला हुआ था, लिहाजा कांग्रेस को शिवराज सरकार को घेरने का मौका मिल गया। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय गंगवार के समर्थन में तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। शुक्र मनाइए कि इतने बड़े अधिकारी ने टिप्पणी की थी जो उनको सजा के स्वरूप में सिर्फ तबादला किया गया। कोई आम व्यक्ति करता तो शायद अब तक उसको पाकिस्तानी तालिबानी घोषित कर दिया जाता और उसकी नागरिकता पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया जाता। बीजेपी कलेक्टर पर हुई कार्रवाई को जायज बता रही है। बड़वानी कलेक्टर को जो हटाया गया है वो बिल्कुल सही कदम है। मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने सवाल किए, मुद्दा ये है कि उन्होंने सर्विस रूल का और कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। अजय गंगवार की ही तरह MP के नरसिंहपुर के कलेक्टर SCB चक्रवर्ती ने तमिलनाडु की CM जयललिता की जीत पर ट्विटर अकाउंट से बधाई दी थी। विरोध के बाद उन्हें अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। दोनों अधिकारियों के सोशल मीडिया पर कमेंट की जांच राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। IAS अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर कोई रोक नहीं है। व्यक्तिगत बातचीत के लिए IAS अधिकारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस पर गोपनीय सरकारी जानकारी साझा नहीं कर सकते। इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी अपने दर्शकों के सामने रख दें, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या नेहरू की तारीफ करना गुनाह है। एक और बड़ा सवाल ये भी जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर कि बोलने की आज़ादी पर सजा क्यों दे रही है सरकार। एक और सवाल जो उठता है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कि क्या बीजेपी को दूसरी पार्टी के नेताओं की तारीफ बर्दाश्त नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी मौजूद हैं बीजेपी के से। हितेश वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से ही हमारे साथ जुड़े। ये कार्रवाई की गई है अधिकारी के खिलाफ मध्य प्रदेश में, क्या नेहरू की तारीफ करना इतना बुरा लगा? क्या वो गुनाह है, तारीफ नहीं की जा सकती? देखिए सुमेरा जी, मैं प्रथमतया आपको इस बात का खंडन करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई की गई है। अव्वल तो हमें तो जानकारी ही नहीं है, जो आप लोगों ने बताया उसी को हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कार्रवाई आप जो विषय बता रहे हैं उसको लेकर की गई है और आपके पास भी ऐसा कोई आधार नहीं है जिस पर आप अपनी इस बात को कह सकें।
जी। ये रूटीन विषय होते हैं, प्रशासनिक विषय होते हैं, अपना शासन काम करता है। दूसरा प्रश्न जो आपने उठाया, क्या नेहरू जी की तारीफ करना गलत बात है, तो मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में अपने पहले भाषण में नेहरू जी की तारीफ की थी, और यदि ये गलत होता तो वो क्यों तारीफ करते? नहीं, जब उन्होंने तो प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र गुवाहाटी मोदी में जी भी नेहरू तारीफ जी की की। तारीफ करते उन्होंने कहा कि हैं, पिछली तो मुझे सरकारों ने नहीं ऐसा लगता नहीं है कि संकीर्णता सब से इस काम पूरे विषय गलत को किए हैं, कुछ देखना काम अच्छे चाहिए। भी किए हैं। और आप कहेंगी तो मैं भी आधा घंटे तारीफ कर सकता नहीं हूँ। नहीं हितेश जी, हम आपको क्यों कहें कुछ भी, आपकी जो इच्छा हो आप वो कहें और वही करें, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि ये जो ट्रांसफर बिल्कुल हुआ है आपने इस ठीक कहा, अधिकारी आप का, कहेंगी तो मैं पूरे 30 मिनट तारीफ कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन इस अधिकारी का जो ट्रांसफर हुआ है वो रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है बात कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया, उसके बाद ही उनका ये ट्रांसफर देखिए, किया जितने ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, आपकी जो विश्लेषणात्मक पूरी रिपोर्ट है, हम पूरी तरह से उसका खंडन करते हैं। प्रशासन में कम से कम नहीं तो हजारों ट्रांसफर रोज होते हैं, जो क्लास 4 से लेके कलेक्टर्स, कमिश्नर, पीएस तक होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनको इन सब छोटी छोटी बातों से जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, कई बार कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि आप लोग किसी विषय का फॉलो अप कर रहे हो और उस दौरान कोई इस प्रकार की प्रशासकीय गतिविधि तो सामने आपके आती हो, मुताबिक आप खंडन मैं करते हैं, खंडन इस करता वजह हूं। से कार्रवाई कोई नहीं हुई है, इस वजह से ट्रांसफर नहीं हुआ है। विजय, खंडन कर रहे हैं और कोइंसिडेंस कह रहे हैं, लेकिन ये अजीब कोइंसिडेंस है कि एक अजीब तरह का इत्तेफाक है कि ये पोस्ट की और उसके बाद ट्रांसफर हो गया। देखिए, पहला मामला नहीं बिल्कुल, है, मैं ये सभी पहला का स्वागत मामला नहीं करता है हूं कि जब इस वे, तरह की कार्रवाई किसी अपनी राज्य बात कह सरकार ने सकते हैं। किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ की हो। आपको ध्यान हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कार्टून बनाया था ममता को लेकर, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन मेरा हितेश जी से एक छोटा सा सवाल है कि इस आईएएस अधिकारी ने जो अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि हिंदू राष्ट्र तालिबानी राष्ट्र बनने से रोका इस पंडित नेहरू ने, ये बात आपको अखरती है क्या या नहीं अखरती? विद्रोही जी, मुझे लगता है कि आपने उस बात को पढ़ा होगा, जाना होगा। हमने तो पढ़ा भी नहीं, ना हमारे पास इतना टाइम है। हम लोग तो लगे हुए 24 घंटे बिजली कैसे पहुंचाई जाए, हर खेत तक पानी कैसे पहुंचे। तो आपने तो पढ़ा भी नहीं। 26 मई को 2 साल की उपलब्धियों की बात रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट सामने आ गई सर, हमारे पास आपने इतना पढ़ा समय भी भी नहीं है कि हम चलिए, इन सब बातों पर चलिए ये अच्छी बात है कि आप मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं और आप इन खबरों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन रागिनी मुस्कुरा रही है इस पर। रागिनी, आपने हितेश जी का जवाब मीडिया सुना? ने तो कई बार गणेश जी को दूध भी पिलाया है सर, पर हम मीडिया लोग ने इन बातों खबर पे दिखाई बहुत है, ध्यान नहीं दूध देते। किसने पिलाया वो तो दूध आपको किसने पता पिलाया आप है, जानते हैं। दूध किसने पिलाया वो आप जानते हैं, मीडिया ने खबर दिखाई कि दूध पिलाया गया। लेकिन रागिनी जी, एक बड़ा सवाल ये, हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इस वजह से नहीं हुई है ये कार्रवाई, इस वजह से नहीं हुआ है ट्रांसफर, ये रूटीन ट्रांसफर है, क्या इस बात को इसी तरह से देखा जा सकता है? पहले तो हितेश जी को सलाह है कि बिना पढ़े डिबेट करने ना आया करें, क्योंकि वो जनता के लिए भी बड़ा भ्रामक हो सकता है। अच्छा, आज पंडित नेहरू जी की 52वीं पुण्यतिथि है। उनको नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, हैं। रागिनी और जी, हमेशा मैंने नेहरू इसी जी को तरह बहुत से पढ़ा याद है, जाएंगे। कलेक्टर साहब को आप ही चाहे पढ़िए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, कृपया शांति से मेरी बात जी हाँ, सुनिए, बिल्कुल सुनिए। आपके लिए भी जवाब देने में आसानी होगी। चाहे कितना भी षड्यंत्र भाजपा संघ और मोदी सरकार करे, पंडित नेहरू इसी दृष्टि से देखे जाएंगे, पहली बात। अब नहीं, दूसरी आपने बात, व्यक्तिगत टिप्पणी पॉलिटिक्स करी और इसलिए क्रिकेट मैंने में उसी बात टाइमिंग- को रखना चाहा। सुमेरा, इस तरह से चलिए, नहीं हो नहीं, सकता है, नहीं, मुझे ठीक है। मेरी बात पूरी कहने दीजिए। उन्होंने अपनी बात के लिए, रागिनी आप अपनी बात करिए जी, रखिए बात। क्रिकेट और पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक कमेंट आता है फेसबुक पर जो पंडित नेहरू की तारीफ करता है, उसके 2 दिन बाद ही ट्रांसफर हो जाता है, ये कह रहे रूटीन ट्रांसफर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बातें अजय सिंह गंगवार ने लिखी कि पंडित नेहरू इस देश में बांध लेकर आए, आईआईटी आईआईएम लेकर आए, इसरो लेकर आए, भेल लेकर आए, आसाराम और रामदेव के बजाय साराभाई और होमी भाभा जैसे तमाम साइंटिस्ट को उन्होंने बढ़ावा दिया। इस देश में मंदिरों की जगह उन्होंने कहा कि बांध विल बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस तरीके की तमाम बातें नेहरू जी के बारे में सच हैं, पर मेरे लिए बड़ी समस्या ये है कि संविधान में लिखे हुए अभिव्यक्ति के अधिकार को, जो कि एक मौलिक अधिकार है, लेकिन पूरे प्रकरण को फंडामेंटल
फ्रीडम ऑफ स्पीच से ना जोड़कर ये जबरदस्ती के ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के दृष्टिकोण से देखकर एक व्यक्ति को जबरदस्ती की पनिशमेंट देना चाहते हैं, लेकिन सजा देना रागिनी, चाहते हैं। मैं लेकिन उसको रागिनी, बिल्कुल गलत समझती हूँ और उसकी आप निंदा कह रही हैं अभिव्यक्ति की आजादी वो जिसको हमारा संविधान इंश्योर करता है कि लोगों को दी जाए, सभी नागरिकों को मिले, वो असीम त्रिवेदी के जमाने में कहाँ चली गई थी? सलमान रुश्दी के मामले में भी तब आपको इस बात सलमान का रुश्दी को तो ख्याल भारत नहीं आने दिया था। नहीं? जी हाँ, और सलमान रुश्दी के मामले में भी अगर आप आजादी के बाद से आज तक के सभी प्रकरणों को उठाएंगे तो आपको एक दो अपवाद जरूर मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है मोदी जी के 2 साल के शासन में, वो भी आपने जरूर देखा होगा किस तरह से विरोध की हर आवाज को कुचला जा रहा है। और ये प्रकरण क्या संदेश मतलब देता उसे है? आप कह रही हैं अपवाद था असीम त्रिवेदी के लिए या सलमान रुश्दी के लिए जो आपकी सरकार ने किया, नेहरू जी कांग्रेस की ने तारीफ सरकार ने- नहीं कर सकते, आप कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता की तारीफ नहीं कर सकते, आपको अंधभक्ति संघ भक्ति करनी होगी, अन्यथा ठीक आपको है। हटा दिया जाएगा। आपने या संघ आपका भक्ति, ट्रांसफर कर अंधभक्ति दिया की जाएगा, बात ये की। बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन देखने में ये आता है कि किसी भी सरकार को, किन्हीं भी पार्टियों को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती जब वो सत्ता में होते हैं, ऐसा आमतौर पर देखा गया। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर संगीत छोटा रागी, सा, सुमेरा एक 10 सेकंड दीजिए मुझे, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। मैं वापस आऊंगी रागी आपके पास। चौरासी के दंगे के बाद जी, संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर संगीत चौरा- रागी, जो इस अधिकारी ने लिखा, रागिनी जी, आप करें तो लगता है अपवाद और उससे- बाकी लोग करें तो विवाद। जो पहली ही लाइन है उस फेसबुक पोस्ट की, क्या वही आपत्तिजनक लगा? क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि हिंदू तालिबानी राष्ट्र नहीं बनने दिया पंडित नेहरू ने 1947 में, इस वजह से ये सेंटेंस, ये जो लाइन है, क्या उसकी वजह से ये ट्रांसफर हुआ? सुमेरा, आज पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि है, इसलिए स्मरण करते हुए मैं भी 2-3 बातें रख देना चाहता हूं कि राजेंद्र प्रसाद की जब मृत्यु हुई तो पंडित नेहरू जी ने जयपुर में अपना विधिवत भाषण करना जरूरी समझा, एक फेस्टिवल में भाग लेना जरूरी समझा, लेकिन उनकी अंत्येष्टि में भाग लेना जरूरी नहीं समझा। जब पटेल जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि आप उनकी अंत्येष्टि में शामिल क्यों होने जा रहे हैं, और बजाबता एक सर्कुलर जारी कर दिया कि कोई भी अंत्येष्टि में शामिल नहीं होगा। लेकिन इस फरमान को मना करके एक मिनट रागिनी सुन लेते हैं उनको, फिर आपको मैं मौका दूंगी। रागिनी फिर आप जवाब दीजिएगा, उन्हें सुन लेते हैं। जी बोलिए रागिनी जी, सुन लीजिए। बोलिए। जब पटेल जी की मृत्यु हुई तो बजाबता उन्होंने एक ऑर्डर पास करके बोला कि कोई रागिनी जी बीच में बोलेंगी तो वो शिष्टाचार है, नहीं, मैंने उन्हें रोक दिया। बोलेंगे तो भ्रष्टाचार है। नहीं, जब राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई तो राधा कृष्णन को उन्होंने जाने से मना किया, फिर भी राधा कृष्णन वहां पर गए। लेकिन आप इससे आ जाइए ना, काम भी सही है। नहीं, प्रोफेसर संगीत रागी, नेहरू जी पर मैं चर्चा बिल्कुल नहीं करना इस चाहता। पर हम चर्चा करने के लिए बैठे भी नहीं है, हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उस पर रहते हैं। ये बताइए कि क्या इस वजह से नेहरू की तारीफ नहीं करनी चाहिए, जो तमाम तथ्य आप रख रहे हैं? अभी चलिए, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी आगे, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी आगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन रात 8 बजे देखना ना भूलें ऑपरेशन स्कूल। ऑपरेशन स्कूल आज की तारीख में रात 8 बजे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या नेहरू की तारीफ करना गुनाह है, क्योंकि नेहरू की तारीफ करने के बाद एक अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद ये खबर सुर्खियों में आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है। प्रोफेसर संगीत रागी, आप अपनी विचारधारा या आप अपना एक पक्ष रख रहे थे नेहरू को लेकर, लेकिन बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो ये कि क्या नेहरू की अगर कोई तारीफ करना चाहता है तो वो क्या तारीफ नहीं कर सकता, उसका ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ये ठीक है? बिल्कुल ही गलत बात है, और एक आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक व्यक्ति ने कहा कि उनका ट्रांसफर इस आधार पर नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी महापुरुष, चाहे वो नेहरू जी ही क्यों नहीं हो, तमाम खामियों के बावजूद हम उनको महापुरुषों की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन कलेक्टर महोदय का जो आप देखेंगे फेसबुक का पोस्ट देखेंगे, वो हाईली पॉलिटिकली मोटिवेटेड पोस्ट है। क्या यही श्रीमती गांधी चाहती थी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का,
क्या इस देश में हम कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की कल्पना कर सकते हैं? क्या 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 जो नौकरशाह हैं वह राजनीति के घेरे में बंद करके रहेंगे, जिएंगे? क्या इस प्रकार की चीजों को यदि हम बढ़ावा देंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें ही बहुत अनसेटल हो जाएगा। आप दोनों बातें कर रहे हैं संगीत रागी जी, यही सवाल है ना कि कोई भी एक मिनट, कोई भी आईएएस अधिकारी बात करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह उसका लैंग्वेज कम से कम पॉलिटिकली ड्रिवन नहीं हो। ठीक है, इसमें कौन सी बात पॉलिटिकल ड्रिवन लगी? लेकिन बात के लिए कौन सी बात पॉलिटिकल ड्रिवन लगी आपको फेसबुक पे? जवाब देना चाहूंगी। आपको क्या इसमें आपत्तिजनक लगा? क्या आपको लगता है कौन सी बात पॉलिटिकल ड्रिवन थी? बताइए प्रोफेसर संगीत रागी, आपके मुताबिक क्या है राजनीतिक रूप से प्रेरित? जी, क्या है राजनीतिक रूप से प्रेरित? आप बिल्कुल मैं बता रहा हूं। इसका मतलब है कि जो नेहरू की जो लाइन ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया था, उससे बाहर यदि कोई सोचे तो वो तालिबानी हो जाता है। ये कौन सी ऐसी सोच है? इस देश की अस्मिता, इस देश के मूल अधिष्ठान से जुड़ने वाले सारे लोग उनकी हिस्ट्री में तालिबानी हो जाते थे। नेहरू की खुद की जड़ें अपनी जड़ें नहीं थी, भारत बन जाए, खुद की जड़ें बाहर की जड़ें थी। यही है कि आप लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत में विश्वास नहीं रखते हैं, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत बना ना 1943 में, तो उससे किसी को क्या आपत्ति है? या होनी चाहिए? लोकतंत्र का ऐसा है कि लोकतंत्र का ठेका आप भारत को इटालियन मॉडल पे चलाना चाहती हैं। एक एक करके बोलिए, देखिए एक एक करके बोलिए। आपने भारत में इटालियन तरीके से माफिया राज स्थापित प्रोफेसर संगीत रागी, जो आपने कहा उस पर रागिनी जवाब दे रही है, उनका जवाब सुन लेते हैं। सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक है। लेकिन रागिनी, देखिए भारत संविधान, रागिनी, प्रोफेसर संगीत रागी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से प्रेरित है ये फेसबुक पेज पोस्ट और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भले ही हाँ वो इसका जरूर खंडन कर रहे हैं कि नहीं, ट्रांसफर इस वजह से नहीं हुआ। इनका टेक्निकल सवाल है, मैं टेक्निकल उत्तर देती हूँ। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल का रूल नंबर 7 कहता है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो। इसमें एक चीज और जोड़िएगा सुमेरा जी, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, पूरा कर लूं सर, वो तो मैंने पहले भी पूछा था। शाखाओं में जाने वाले अधिकारियों पर बैन लगाया था, उन्हें बर्खास्त किया था और ये कहा था कि आप आरएसएस की शाखा में, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हितेश जी, ये वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं। एक एक करके बोलिए, उनको बोलने दीजिए, मैं आपको जवाब का मौका दूंगी और आप सवाल भी पूछेगा। ये वे लोग हैं जो कलेक्टर से चप्पलें उठवाते थे। ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। चलिए रुकिए, अभी फिलहाल रुकिए, आप सब एक साथ नहीं बोलिए, आप सब एक साथ नहीं बोलिए, एक एक करके बोलिए। लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या बात जा रही है, लेकिन इस पर वापस आकर सवाल पूछेंगे कि हर कोई जब सत्ता में होता है तो उसे अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। 24 घंटे 24 रिपोर्टर, लेकिन देखना ना भूलें शाम 5 बजे। दिन के 24 घंटे शाम के 24 मिनट में, 24 घंटे 24 रिपोर्टर शाम 5 बजे। 24 घंटे 24 रिपोर्टर प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति हर्बल टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। पावर्ड बाय कार्बन K9 स्मार्ट, नए इंडिया का नया फोन। आपकी जो विश्लेषणात्मक पूरी रिपोर्ट है, हम पूरी तरह से उसका खंडन करते हैं। प्रशासन में कम से कम नहीं तो हजारों ट्रांसफर रोज होते हैं, जो क्लास 4 से लेके कलेक्टर्स, कमिश्नर, पीएस तक होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनको इन सब छोटी छोटी बातों से जोड़ा जाना चाहिए। संविधान में लिखे हुए अभिव्यक्ति के अधिकार को, जो कि एक मौलिक अधिकार है, लेकिन पूरे प्रकरण को फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच से न जोड़कर ये जबरदस्ती के ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के दृष्टिकोण से देखकर एक व्यक्ति को जबरदस्ती की पनिशमेंट देना चाहते हैं, लेकिन सजा देना चाहते हैं। लेकिन रागिनी, बिल्कुल गलत समझ आप कह रही हैं अभिव्यक्ति, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या नेहरू की तारीफ करना गुनाह है। ये एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ पीके अग्रवाल जी मौजूद हैं।
फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी हैं, सीनियर IAS ऑफिसर हैं, पूर्व मेरा उनसे एक बात सवाल करते है हैं। सुमेरा मैं जी, आती हूँ आपके पास, पीके अग्रवाल जी। सुमेरा आपने जी, सुना- मैं जवाब नहीं दे पाई थी अपना। सर मैं आपके पास आऊंगी, रागिनी आपके पास भी आऊंगी। पीके अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो चर्चा में शामिल नहीं हुए अभी तक, उन्हें चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पीके अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये, आपने अभी तक इस चर्चा को सुना, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह की बयानबाजी कर रही हैं वो भी आपने सुना, जो अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर हुआ और किस पोस्ट पर हुआ वो आपके सामने है। क्या इस तरह के पोस्ट करने के बाद इस तरह की कार्रवाई आम है? इस तरह की कार्रवाई की जाती है? कोई भी राजनीतिक दल, पार्टी जो सत्ता में है वो बर्दाश्त नहीं करती कि अधिकारी ऐसे पोस्ट करें या राजनीति से प्रेरित हो? नहीं, पहले उस अधिकारी से पूछना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों लिखा और उसको आपको कंसीडर करना चाहिए, इसके बाद एक्शन लेना चाहिए। वैसे अधिकारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस हद तक ही है कि वो कंडक्ट रूल्स के द्वारा गवर्न होती है, क्योंकि जब अधिकारी ने नौकरी कर ली है तो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत आता है, तो वो लिटरेरी और साइंटिफिक जो भी पब्लिकेशन है वो कर सकता है। मैंने तो अपने कार्यकाल में 40 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, ठीक, सरकार से परमिशन ली। तो ये जो फेसबुक पोस्ट है ये लिटरेरी और साइंटिफिक है या नहीं है? अब इसका वो ऑफिसर उसका जवाब देगा। नहीं, वो लेकिन समझता ऑफिसर है। से ये उसको तो खंडन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि नहीं इस वजह से ट्रांसफर नहीं किया गया, लेकिन ट्रांसफर कर तो दिया गया। नहीं, लेकिन ट्रांसफर की देखिए, वो एक IAS ऑफिसर को एक क्लर्क की तरह आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं तो कोई जो प्रशासन में जो निरंतरता है वो नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी सरकार या देश कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चलता। वो प्रशासन है जो वो इम्पार्शियल है, इंडिफरेंट है, वो उसको कंटिन्यूटी रखता है। और T सुब्रमण्यम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक राज्य में सिविल सर्विस बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, और ट्रांसफ़र उसके थ्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऑफिसर को लिया और ट्रांसफ़र एक दिन में कर दिया बिना कुछ। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रशासन इम्पार्शियल होना चाहिए, पॉलिटिकल जाहिर सी बात है नहीं होना चाहिए, लेकिन इम्पार्शियल तो अच्छा लगता है राजनीतिक दलों को, लेकिन अपने बारे में अगर कोई आलोचना है या आपको आपकी विचारधारा के अगर खिलाफ जाकर कोई बात कही जा रही है वो बर्दाश्त नहीं होता। हितेश वाजपेयी जी, क्या ऐसा है? देखिए सुमेरा जी, मैं पहले ही खंडन कर चुका हूं और मैं कह चुका हूं, जब नरेंद्र मोदी जी स्वयं संसद में खड़े होकर नेहरू जी की तारीफ करते हैं, हम लोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा विषय है। दूसरी बात, मैं इस बात का फिर पुनः खंडन करता हूं लेकिन पोस्ट पर कितनी आपत्तियां हैं ये अभी इस चर्चा में भी सामने आ गया। कोई संबंध नहीं। हाँ, रागिनी जी की पार्टी चाहे तो उनको अपनी पार्टी में ले ले, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उस पोस्ट को लेकर कितनी आपत्ति है? एक सवाल है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। वही उल्टा दिग्विजय सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने RSS की शाखा में, विजय जी सुनिएगा, RSS की शाखा में जाने पर शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया था। तो RSS की शाखा में जाकर योग और प्राणायाम करना, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने। नौकरियों में नहीं आने देते थे वर्षों तक उन लोगों को, इन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो मुझे लगता है ये सब अभिव्यक्ति की आजादी के ज्यादा हनन के उदाहरण है। हमारे यहाँ पूरी स्वतंत्रता है। वो कलेक्टर साहिबान चाहे तो कांग्रेस ज्वाइन करे, बसपा ज्वाइन करे, सपा ज्वाइन करे, जिसके बारे में जो विचार व्यक्त करना है करें अपने माध्यम से। हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार की कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन रागिनी 3 साल रहना चाहिए ना कलेक्टर को। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तय हुआ था कि ये गलत है आपका आरोप। स्टे 3 साल का रहेगा। अगर उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है, तो इस कलेक्टर का 3 साल तो हुए नहीं थे, फिर क्यों ट्रांसफर किया गया? जवाब दें, इसका जवाब देना। हितेश वाजपेयी जी जवाब दें, सवाल आपसे पूछा विजय ने। विजय जी, आप आरोप लगा रहे हैं, आप वो आधार दीजिए जिससे आपका आरोप तय होता हो कि भाई मैंने कोई आरोप नहीं लगा रहा, सवाल कर रहे हैं आप। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, सवाल पूछ रहा हूं। गंभीर आरोप है, हम इसका खंडन करते हैं। आप सवाल तो सुन नहीं रहे। सर सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि तय हुआ था कुछ साल पहले कि देश भर के अंदर जितने कलेक्टर है 3 साल से पहले 3 साल का मिनिमम स्टे रहेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माना भी है सबने कि मिनिमम 3 साल का स्टे रहेगा। फिर 3 साल से पहले क्यों ट्रांसफर कर दिया? ये सवाल पूछ रहा हूं, कोई आरोप नहीं। क्यों किया ट्रांसफर सर? फिर
तो इस सवाल के जवाब मुख्य सचिव देंगे। मुख्य सचिव स्थानांतरण करते हैं रोजमर्रा के, कई लोगों के होते हैं, कई कलेक्टर्स के होते हैं, तो इन सभी के सवाल मुख्य सचिव से पूछे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन रागिनी, जो हितेश वाजपेयी जी दिग्विजय जी के बारे में या मध्य प्रदेश सरकार के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में कह रहे थे, वो सवाल मैं भी पहले आपसे पूछ चुकी हूँ कि नहीं रागिनी जी, आप तो ये जवाब दीजिए, आरएसएस की शाखाओं पर जाने पर अगर आप बोलने देंगी तो मैं बोलूंगी, मैं बिल्कुल आपको बोलने दूंगी। और मैं नहीं बिल्कुल, मैं हितेश जी से कह देती हूँ। हितेश जी आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। लेकिन रागिनी, सत्ता में जो दल है उसे अपनी विचारधारा से अलग विचारधारा बर्दाश्त नहीं होती है और फिर इस तरह की कार्रवाई की जाती है जहां पर साफ नहीं होता। लेकिन जी बोलिए। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस वक्तव्य पर है कि इस देश के निर्माता, इस देश के महानायकों को एक ही पार्टी और एक ही विचारधारा के साथ जोड़कर देखा जाए। तो ये कहना कि पंडित नेहरू की बुराई करना या उनकी तारीफ करने वाले को सजा देना, मैं इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि समझती हूं। केवल कांग्रेस तक इसे सीमित रखना ही इनकी संकीर्ण सोच को दिखाता है, पहली बात। दूसरी बात, बार बार यहां पर ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल की बात की जा रही है। इसके दो रूल प्रमुख तौर से इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहे हैं। रितेश जी देखिए, मैंने आपसे कहा था बीच में मत बोलिएगा, उन्हें बोलने दीजिए। जी बोलने दीजिए, जी बोलिए। रूल नंबर 7 प्रतिबंधित करता है सरकार की आलोचना को। क्या पंडित नेहरू की तारीफ करना सरकार की आलोचना करना है? रूल नंबर 5 कहता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो फेसबुक पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जब ये सर्कुलर जारी करती है कि आरएसएस की शाखाओं में जा सकते हैं सारे सरकारी कर्मचारी, आरएसएस के मेंबर बन सकते हैं, वो आरएसएस जो कि इस देश की राजनीति को गति दे रही है मोदी सरकार के द्वारा, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस तरीके की प्रतिशोध के आधार पर चल रही राजनीति, संकीर्ण और ओछी सोच के आधार पर चल रही राजनीति की कलई आज मुझे लगता है पूरी तरीके से खुली है। मतलब आपका ये कहना कि आरएसएस में लोग जाएंगे, उस पर प्रतिबंध आपने जो लगाया था वो ठीक था। नहीं, लेकिन हितेश जी, लंबी श्रृंखला की कड़ी है आरएसएस, एक लंबी श्रृंखला की कड़ी है। अगर मुझे 10 सेकंड, यानी कि रागिनी जी की पार्टी ने बात जो खत्म करिए, रागिनी अपनी बात खत्म लगाया था वो ठीक था। प्रोफेसर संगीत रागी से इस पर जवाब लेना है। 10 सेकंड लूंगी। हितेश जी सुन लीजिए, बोलिए, सुन लीजिए, आप बात खत्म करिए। तीन मूर्ति आपने 19 महीने जो लिए थे वो उसका समर्थन करती हैं आप इमरजेंसी का। एक मिनट हितेश जी बोले। तीन मूर्ति भवन पर हमला होता है जैसे ही सरकार बनती है, आपने बात रखी अपनी, डायरेक्टर को हटा दिया जाता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमला कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, डेस्टिनी को हटाया जाता है और आज नेहरू की तारीफ करना भी इनके गले से नहीं उतर रहा है। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, मेरा आपसे सवाल ये में और एक दृष्टिकोण में देखना पड़ेगा। प्रोफेसर संगीत रागी, मेरा आपसे सवाल ये कि अगर प्लीज ठूस दिया पत्रकारों को, डॉक्टरों को, इंजीनियर को, वो लोग अब बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति नहीं, लेकिन हितेश वाजपेयी जी उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करोगे। और असीम त्रिवेदी जैसे कार्टूनिस्ट को जब यूपीए सरकार के दौरान अरेस्ट किया गया था तो बीजेपी कह रही थी कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। हम नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस अधिकारी के साथ जो आप कर रहे हैं वो कैसे ठीक है सर? बड़ा देश में विवाद चला था। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। चीजों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। प्रोफेसर संगीत रागी, अभी आपने कहा कि ये जो पोस्ट है, जो फेसबुक पोस्ट है इस अधिकारी का, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है। ये राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है तो जो जानकारी रागिनी सामने रख रही है, अगर आरएसएस की शाखा में जाने की इजाजत आप सभी अधिकारियों को देंगे, वो राजनीतिक रूप से प्रेरित क्यों नहीं है? सुमेरा, आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वह एक सांस्कृतिक संगठन है और सांस्कृतिक संगठन में सारे अधिकारी, कोई भी आदमी जा सकता है, कोई भी उसमें सम्मिलित हो सकता है। यदि उनके सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इनको यदि राजनीति दिखती है तो ये बहुत बड़े कल तक यही बाबा रामदेव के चरण स्पर्श करके पूरा का पूरा छह मंत्री इनकी चरण वंदना में आकर के रामलीला मैदान में आ गए थे। प्रोफेसर संगीत तब तक रामदेव बाबा इनके राजनीति के नहीं थे। लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस में जाना राजनीतिक दल के साथ जुड़ना नहीं है, वो तो सांस्कृतिक संस्था है। विजय, क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है? विजय, हजारों लाखों लोगों का खून आपके एक दूसरा एक मैं मुद्दा ये उठाना चाहता हूँ। अभी बात हो रही थी कमिटेड नौकरशाही की, तो बहुत जगह ये देखा गया है कि नौकरशाही भी अपने आप को किसी एक राजनीतिक दल से बांध लेती है। हमने बहुत सारी देखा है कि जो जातिगत आधार पर जो पार्टियां सत्ता में आती हैं तो जाति विशेष के अफसरों
को वो अपने आसपास रखती हैं और जाति विशेष के अफसर भी चाहते हैं कि वो सत्ता के नजदीक बने रहे। तो ये भी हमने देखा है, और ऐसे समय में आलोचना और फिर प्रशंसा, तो उसमें आपको कहीं नुकसान भी होगा, कहीं फायदा भी होगा। और क्या ये इस वजह से भी है क्योंकि ट्रांसफर इस तरह से कर दिया जाता है जहां पर बताया गया कि 3 साल तक रहेंगे, ये तय हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कुछ तय नहीं है, कभी भी किसी का भी ट्रांसफर सत्ता में जो लोग हैं वो कर सकते हैं। क्या इस वजह से भी जो अधिकारी है वो सत्ता के करीब रहना चाहते हैं? मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। रुक रहे कुछ देर के लिए। हाँ सर, यही मैंने भी कहा कि तय हुआ है, ये कोई मैंने ये नहीं कहा कि आदेश हुआ है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि चीफ सेक्रेटरी ही ट्रांसफर करता है। चीफ मिनिस्टर बुलाता है चीफ सेक्रेटरी को और डिक्टेट करता है, चीफ सेक्रेटरी इंप्लीमेंट करता है, चीफ मिनिस्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर के लिए। ठीक है, आईएएस ऑफिसर के। इस पर जवाब लेंगे आगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आएंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। के लिए शाम 5 बजे देखना ना भूलें 24 घंटे 24 रिपोर्टर। दिन के 24 घंटे शाम के 24 मिनट में 24 घंटे 24 रिपोर्टर शाम 5 बजे। 24 घंटे 24 रिपोर्टर प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति हर्बल टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए पावर्ड बाय कार्बन K9 स्मार्ट, नए इंडिया का नया फोन। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या नेहरू की तारीफ करना गुनाह है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या तारीफ करना गुनाह है नेहरू की? क्या तारीफ की इजाजत उस हद तक है जहां तक सिर्फ आपकी तारीफ हो, जो सत्ता में है उनकी तारीफ हो? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं ये फिर दोहरा रहा हूं कि नेहरू जैसे नायक महानायकों की प्रशंसा करना अपने आप में बिल्कुल गलत नहीं है। उनका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए और उसी अनुसार उनकी तारीफ निंदा करना स्वाभाविक है। ठीक। लेकिन कोई अफसर ब्यूरोक्रेसी के अपने उसके रूल्स हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उस कोड ऑफ कंडक्ट्स के अंतर्गत ही उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है वह निर्देशित होती है। आपने जो पोस्ट किया है, जो इन्होंने पोस्ट किया है, वो हाईली पॉलिटिकली टोन एंड टेनर लिए हुए है। जी हाँ। आप एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन ये जो है वह पोस्ट है, ऐसे पोस्ट को बिल्कुल ही ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो हम इस देश में इस एक तरह कमिटेड ब्यूरोक्रेसी लेकर के तो वही बात होगी कि हर राजनीतिक पार्टियों जो भी सरकार सत्ता में होगी वो अपने हिसाब से तय करेगी कि हाईली पॉलिटिकल। यही मेरा सवाल था आपसे। आपने माना कि आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, यानी वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ लगता है, इस वजह से इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बीजेपी को इसमें पॉलिटिक्स लग रही है, कांग्रेस को सलमान रुश्दी में पॉलिटिक्स लगती थी। राजनीति के चलते हटा रहे हैं और उसको सही भी ठहरा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि कितनी निष्पक्षता से ये सरकार चल रही है। मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी, भाजपा और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं आने दिया था सलमान रुश्दी को, वो चुप रहा था यूपीए सरकार को। मुग्ध नेता है, उन्हें समझना पड़ेगा कि बहुतावादी रागिनी, लेकिन ये जो आप बड़ी बड़ी बात करती हैं, जो आप बड़ी बड़ी बात कर रही हैं अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, जो हमला कर रहे हैं आपके मुताबिक बीजेपी सरकार कर रही है, वैसा ही तो कांग्रेस पार्टी की सरकार भी करती है जब उनकी विचारधारा के हिसाब से नहीं होता, अगर सामने वाला जो कह रहा है। अरे ये अफसरों से जूते और चप्पल उठवाया करते थे। ये इस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा। लेकिन उन्होंने गलत किया तो अब वैसा ही होगा, ये जायज नहीं ठहराया जा सकता ना। नहीं। देखिए, सलमान ये शुरू में ही कह दिया गया कि उनका ट्रांसफर का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस पोस्ट का लेना नहीं है। हम तो इस पोस्ट अभिव्यक्ति की आजादी की क्योंकि आप बात कर रही थी, इस वजह से उसकी बात हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी की बात थी रागिनी, इस वजह से उसकी बात हो रही है। लेकिन हमारे पास इतना ही समय, माफ कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिव्यक्ति की आजादी की बात जरूर की जाती है, लेकिन सत्ता में जो दल है उसे अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं, ये बार बार उजागर होता है, ये बार बार निकलकर सामने आता है।